भारतीय क्रिकेट जगत में जब भी बेहतरीन कप्तान की बात आती है तो कपिल देव, सौरव गांगुली, MS धोनी और अब रोहित शर्मा का नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब से पहले एक नाम ऐसा था जिसने भारतीय क्रिकेट की नींव को मजबूत किया था। वो नाम है अजीत वाडेकर का, जिन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की धरती पर भारत को पहली टेस्ट सीरीज में जीत दिलाई। टीम इंडिया के बेस्ट कप्तानों में शुमार अजीत वाडेकर के क्रिकेटर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम बात कर रहे हैं बेहतरीन स्लिप फील्डर, आक्रामक बल्लेबाज, शानदार कप्तान और भारतीय टीम के एक सफल कोच रहे अजीत वाडेकर की। आज के एपिसोड में हम अजीत वाडेकर से जुड़ी उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अजीत वाडेकर वह कप्तान है जिन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को उनके घर में धूल चटाई थी। इंग्लैंड में टीम इंडिया को पहली सीरीज में जीत दिलाने वाले कप्तान अजीत वाडेकर का लंबी बीमारी के बाद 77 साल की उम्र में मुंबई में 15 अगस्त 2018 को निधन हुआ था। वाडेकर एक महान शख्सियत थे और उनके क्रिकेटर बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। सिर्फ 3 रुपए के लालच में अजीत वाडेकर के क्रिकेटर बनने की कहानी शुरू हुई, नहीं तो उनका फोकस तो इंजीनियर बनने का था। दोस्तों, 1 अप्रैल 1941 को बंबई में जन्मे अजीत लक्ष्मण वाडेकर की यह कहानी तब शुरू हुई जब एक बार वाडेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर बालू गुप्ते के साथ बस में कॉलेज जा रहे थे। बालू गुप्ते उनके ही कॉलेज में 2 साल सीनियर थे। गुप्ते आर्ट्स में थे और वाडेकर विज्ञान में थे। वाडेकर इंजीनियर बनना चाहते थे। बालू और वाडेकर पड़ोसी थे और एक ही बस में कॉलेज जाते थे। एक दिन बालू गुप्ते ने उनसे पूछा कि अजीत, क्या तुम हमारी कॉलेज क्रिकेट टीम में 12वें खिलाड़ी बनोगे? उनकी प्लेइंग 11 बेहतरीन थी, लेकिन उनके पास मैदान पर पानी ले जाने वाला खिलाड़ी नहीं था। अजीत वाडेकर को एक दिन के लिए 3 रुपए का ऑफर मिला। 1957 में 3 रुपए की कीमत बहुत होती थी। अजीत वाडेकर इस ऑफर को ठुकरा नहीं सके और कॉलेज की क्रिकेट टीम में शामिल हो गए। यहीं से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे उन्हें यह खेल पसंद आ गया और उन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सदा के लिए अमर कर लिया। इसकी शुरुआत हुई थी जब वाडेकर ने इसके बाद कॉलेज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वहां उनकी मुलाकात सुनील गावस्कर के अंकल माधव मंत्री से हुई। पढ़ाई के चलते वो काफी देर से अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंचते। एक दिन माधव मंत्री ने वाडेकर को नेट पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा। उनकी बल्लेबाजी देखने के बाद माधव मंत्री ने कॉलेज टीम के कप्तान को कहा कि वाडेकर टीम में नियमित रूप से खेलते रहेंगे, और इसके बाद तो वाडेकर ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। अजीत वाडेकर ने 1966 से 1974 के बीच भारतीय टीम के लिए खेला। आक्रामक बल्लेबाज और कैप्टन कूल के रूप में वाडेकर ने 1958 में प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया और 1966 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। वाडेकर की गिनती उनके दौर के बेहतरीन फील्डरों में की जाती थी। स्लिप की फील्डिंग में तो वो बेजोड़ थे। उनके रिफ्लेक्सेस बेहद तेज थे और भारतीय स्पिनरों की गेंदबाजी पर उन्होंने कई बेहतरीन कैच लपके। 37 टेस्ट में 46 कैच उनके नाम पर दर्ज है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 271 कैच लिए। दोस्तों, अजीत वाडेकर ऐसे पहले भारतीय कप्तान थे जिनकी कप्तानी में भारत ने लगातार 3 टेस्ट सीरीज जीत हासिल की। उनकी कप्तानी में भारत ने साल 1971 में वेस्टइंडीज को 5 मैचों में 1-0 और इंग्लैंड को 3 मैचों में 1-0 से हराया। इसके बाद 1972-73 में वाडेकर की कप्तानी में भारत ने अपने घर पर भी इंग्लैंड को 5 मैचों में 2-1 से मात दी। यानी कि वाडेकर की कप्तानी में भारत ने अंग्रेजों से दोहरा लगान वसूला। देखा जाए तो वाडेकर ऐसे पहले कप्तान थे जिनकी कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत हासिल की।
दोस्तों, अजीत वाडेकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब उन्होंने नवाब मंसूर अली खान पटौदी से कप्तानी हासिल की, तब नवाब लीजेंड का स्तर हासिल कर चुके थे। वाडेकर ने खुलासा किया कि उन्होंने 1971 में वेस्टइंडीज दौरे पर टीम में चुने जाने की उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने टाइगर से कहा था, कृपया भरोसा दिलाइए कि मैं टीम में हूं। इसका असर यह रहा कि वह न सिर्फ कैरिबियाई दौरे के लिए टीम में चुने गए, बल्कि कप्तान भी बनाए गए। वाडेकर के नेतृत्व में भारत ने गैरी सोबर्स की सितारों से सजी वेस्टइंडीज को मात देकर उसकी धरती पर पहली सीरीज जीत दर्ज की। वाडेकर की कप्तानी में ही महान सुनील गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज दौरे पर डेब्यू किया। इस दौरान भारत ने घर में इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को भी मात दी। टीम इंडिया ने इस दौरान 5 देशों के बीच खेले गए हीरो कप टूर्नामेंट में भी जीत दर्ज की थी। एक इंटरव्यू में अजीत वाडेकर कहते हैं कि मेरा एकमात्र हथियार स्पिन था, जिसका मुझे सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करना था। भारत ने जो विदेशों में 2 बड़ी जीत दर्ज की, उसमें भी भारतीय टीम के स्पिनर्स ने बड़ी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम साल 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में वेस्टइंडीज टूर पर गई, जहां उसने मेजबान को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से हराते हुए विदेशी धरती पर पहली सीरीज दर्ज की थी। इस टूर पर पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने दिलीप सरदेसाई की सेंचुरी की मदद से वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया था। अगले 3 टेस्ट ड्रॉ हो गए और इसी साल टीम इंडिया वाडेकर की कप्तानी में ही इंग्लैंड दौरे पर भी चली गई, जहां उसने 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से हराया था। सीरीज के 2 मैच ड्रॉ रहने के बाद आखिरी मैच में भारत ने मेजबान को 4 विकेट से हराया था, जिसमें चंद्रशेखर ने 8 विकेट लिए थे। इसके बाद अगले साल यानी 1972 में भारत ने अजीत वाडेकर की कप्तानी में घरेलू सीरीज में इंग्लैंड को 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से हराया था। यह भारत की लगातार तीसरी सीरीज जीत थी। इस तरह लगातार 3 सीरीज जिताने के बाद वाडेकर की कप्तानी का लोहा माना जाने लगा। लेकिन 1974 के इंग्लैंड दौरे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह वाडेकर की चौथी सीरीज थी और यही वह सीरीज थी जिसमें भारत ने अपना सबसे छोटा टेस्ट स्कोर, जो कि 2020 दिसंबर से पहले तक था, 42 रन बनाया था। भारत 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गया। इस दौरे को समर ऑफ 42 कहा गया और लगातार 3 सीरीज जीतने वाले कप्तान को एक हार के बाद बीसीसीआई ने हटा दिया। न सिर्फ कप्तानी से हटाया गया, बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया। मजबूरी में अजीत वाडेकर को संन्यास लेना पड़ा। रिटायरमेंट के बाद 90 के दशक में वाडेकर टीम इंडिया के मैनेजर बने। उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन टीम इंडिया के कप्तान थे। 1992 में उन्हें टीम का पहला ऑफिशियल हेड कोच बनाया गया। वे 4 साल तक इस पद पर बने रहे। अजीत वाडेकर भारत के ऐसे चुनिंदा प्लेयर्स में से एक रहे जिन्होंने टेस्ट प्लेयर, कप्तान, कोच, मैनेजर और चीफ सेलेक्टर का रोल निभाया। उनके अलावा लाला अमरनाथ और चंदू बोर्डे ने भी इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। अपने जमाने में उनकी पहचान एक एग्रेसिव बैट्समैन और स्लिप के बेहतरीन फील्डर के रूप में थी। उन्हें 1967 में अर्जुन अवार्ड और 1972 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2011 में बीसीसीआई ने उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले अजीत वाडेकर के नंबर्स चमत्कारिक नहीं थे। भले ही टेस्ट क्रिकेट में वाडेकर का करियर और बल्लेबाजी बहुत प्रभावी नहीं रहा, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मुंबई को कई जीतें दिलाई। उन्होंने 1966-67 के रणजी ट्रॉफी मैच में 323 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर मैसूर के खिलाफ बनाया था। उन्होंने 237 मैचों में 47.03 के औसत से 15,380 रन बनाए, जिसमें 36 शतक और 84 अर्धशतक शामिल रहे। अजीत वाडेकर ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैचों में 31.07 की औसत से 2,113 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 14 अर्धशतक शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने 46 कैच भी लपके थे। वाडेकर ने भारत के लिए 2 वनडे मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 73 रन बनाए। अजीत वाडेकर ने 1971 से 1974 के दौरान कुल 16 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की।
इस दौरान भारत को 4 टेस्ट मैचों में जीत और इतने में ही हार मिली, जबकि 8 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। दोस्तों, वाडेकर के नाम पर भारतीय टीम के पहले वनडे कप्तान होने का सम्मान भी दर्ज है। उन्हीं की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 1974 में अपना पहला मैच खेला था। हालांकि उनका वनडे करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा, वे सिर्फ 2 मैच ही खेल सके, जिसमें 36.05 की एवरेज से कुल 73 रन बनाए थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ करियर का पहला वनडे खेलते हुए 67 रन बनाए थे। दोस्तों, वाडेकर ने कुल 18 दिलीप ट्रॉफी मैच खेले, जिसमें 6 में वो वेस्ट जोन के कप्तान रहे। उन्होंने 6 बार बॉम्बे टीम की कप्तानी भी की। वाडेकर ने इंग्लैंड के 1966 के दौरे पर काउंटी मैचों में 835 रन भी बनाए। दोस्तों, टेस्ट करियर में अजीत वाडेकर ने एकमात्र शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ 1968 में वेलिंगटन में लगाया था। इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 143 रन बनाए थे। भारत ने यह टेस्ट 8 विकेट से जीता था। वाडेकर 4 बार नर्वस 90s का भी शिकार बने, जिसमें एक बार वह 99 रन पर आउट हुए थे। दोस्तों, लंबे समय तक कैंसर से लड़ाई लड़ने वाले अजीत वाडेकर साहब का 15 अगस्त 2018 को 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी रेखा के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। दोस्तों, अजीत वाडेकर के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, साथ ही आगे आप किस खिलाड़ी के किस्से सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।